हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको अप्रैल 2014 के पीडी का सार संग्रह बताने जा रहे हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पानी के नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार। दूसरा है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। तीसरा है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? मुरुगन। चौथा है, चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? तो किस मत के? शैव मत के। पांचवा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो किस धातु में किया था? तो कौनसे में। छठा है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलेंगे। सातवां है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो किस शैली का माना जाता है? कव्यवाली शैली का। आठवां, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। नौवां, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला। 10वां है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव को। 10वां है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो किसने किया था? मार्को पोलो। 12वां, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो उसका क्या नाम था? विपाशा। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 13वां, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो कौन बना था? लाला लाजपत राय। 14 है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। 16वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तवाइजी। 17वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों में लिए थे। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्नीसवां है, यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। 20वां है, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक भी बार नहीं बने थे।
21वां है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। 22वां है पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1940 में। और ये 23 मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। अब आ जाए भारत एवं विश्व का भूगोल। 24 सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 79। सबसे ज्यादा उपग्रह किसकी है? तो शनि की। 25 सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होती है? तो कितना प्राप्त होती है? 51%। चारों ओर जल से घिरे हुए स्थल भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। 27 रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो कितने परतों में विभाजित किया गया? 2 परतों में। कौन कौन? सममंडल और विषममंडल। 28 सभी महासागरों का औसत तापमान कितना निश्चित किया गया है? तो कितना निश्चित किया गया है? सेंटीग्रेड में 17.2 सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में 65 डिग्री फारेनहाइट। 29 भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश। कितना? 26%। थर्टी वन प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। तो कितना इसका जनसंख्या घनत्व है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुद बांध है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। आइए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 34 किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट किसके लिए बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए। 35 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 36 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 37 भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 38 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो किसे भेजेगा? उपराष्ट्रपति को। 40 वित्त आयोग का गठन किस वित्त आयोग का गठन होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। 41 भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। 44 भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? संसद में। 45 भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व
का स्रोत किस देश से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से। 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। 47, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक के था? तो किसका था? CM जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के तहत की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद की व्यवस्था की गई थी। और ये 49, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। 50वां, संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 267 में। 51, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 7 गो। 52, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो किसके अंतर्गत गया था? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 53, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो किसके आधार पर किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मात्र एक बार। कब किया गया था? 1976 में। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। 56, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो किसके तहत घोषित किया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 57, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र का होता है? घरेलू क्षेत्र का। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूली करने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को। 59, प्लास्टिक मनी क्या है? तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड है। 60, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? लघु उद्योग से। 61, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किसके लिए? बीमा क्षेत्र से संबंधित। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। 64, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखे हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में योजना आयोग कब गठित किया गया था? तो कब किया गया था? 1950 में। फिफ्टी सेवन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की।
लौहफी गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। 1769 बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की होती है? न्यूक्लियर विखंडन, जिसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। गामा किरणें पर किस प्रकार का अवशेष होता है? तो गामा किरणें पर कोई भी अवशेष नहीं होता, यह उदासीन होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किस माध्यम से शुद्ध होता है? तो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। हाइड्रोफाइटा किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। 75 दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। 77 है पेट कैश का नाम किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। निबलिक 78 निबलिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो किस में होता है? गोल्फ में। मलाइका कप का संबंध किस खेल से है? तो मलाइका कप किस संबंध है? फुटबॉल से। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान जो विश्व कप क्रिकेट के संबंध में चर्चित है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लंदन में। आगे चलेंगे। 81 रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान की जाती है? तो किस में की जाती है? हॉकी में। इंग्लैंड में डर्बी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम क्या है? तो इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। 83 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कब से हुआ था? 1896 ईस्वी से। शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अटलांटा, जो कि अमेरिका में पड़ता है। 85 प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का क्या नाम है? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट का नाम प्रूडेंशियल कप है। 86 चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द बने किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? खो खो से। क्रिसिया ये सब नहीं है। आ जाएंगे विविध में। 97 6 मई 1861 को भारत के किस महान व्यक्ति का जन्म दिन होने का गौरव प्राप्त है? तो किनका जन्म हुआ था? पंडित मोतीलाल नेहरू को। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। 99 पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? KPS गिल। 100 कथा साहित्य सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? महाकवि सोमदेव। 101 स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थी तो किस पर? वेदांत पर। 102 अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 103 भारत ने महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की थी? तो महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की थी? नेपाल के साथ। 104 यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक कौन थे? सर टॉमस मूर। 105 किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो किन्हें प्राप्त है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। 106
एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। 107 सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया? IBM के द्वारा। 108 नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। 109 भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो किनका रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। 110 गुआना देश कहाँ है? गुआना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। 111 प्रख्यात साहित्यिक कृति तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। 112 सपुरुष शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो किस अंग की है? छोटी आंत की। भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी कौन है? फातिमा बीवी। 114 विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो किनके है? लियोनार्डो दी विंसी के है। 115 गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अभिताव का आ किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? यशवंत व्यास ने। 116 बिग बेन क्या है? बिग बेन यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। 117 द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव। विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्णदेवराय। सोमपेन कहाँ की जनजाति है? तो कहाँ के है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की।